एक गांव में पंकज सतीश नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों मिलकर व्यापार करते थे और उन दोनों के घर बिल्कुल एक जैसे थे। पंकज की पत्नी नेहा और सतीश की पत्नी आरती भी दोनों अच्छे दोस्त बने। उनके बच्चे लकी, बबलू दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों भी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों परिवार मिलकर खुशी से जीते थे। जब एक परिवार रोटियां बनाता था तो दूसरा परिवार सब्जी बनाता था। सब एक साथ मिलकर भोजन करते थे। एक दिन लकी बबलू के खिलौने से खेल रहा था। लकी के पास एक ऑटो का खिलौना था। जब बबलू उस ऑटो के खिलौने से खेल रहा था तब वो ऑटो टूट गया था। मेरा ऑटो मुझे चाहिए कहकर रोने लगा। लकी की माँ नेहा वहाँ पर आकर, अरे रे, नया खिलौना खरीद कर 2 दिन भी नहीं हुए हैं, इतने जल्दी तोड़ दिए क्या? संभल कर खेलना चाहिए था ना। क्या हुआ? मेरे बेटे के ऊपर ऐसे पुकार रही हो? बच्चों के खेलते समय ऐसे खिलौने टूटना तो साधारण बात है। लकी ने भी बबलू के बहुत सारे खिलौने तोड़ दिए थे। मैंने कभी कुछ कहा था क्या? हाँ, अपने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा हम पर ही आवाज उठा रही हो और ऊपर से मेरे बच्चे की बुराई भी कर रही हो। ऐसे नेहा और आरती के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा और वो दोनों पंकज और सतीश से अपने बीच हुए झगड़े के बारे में बताए। आइंदा कभी आप उस घर वालों से बात करने की कोशिश भी किए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतने साल हमारे साथ दोस्ती का नाटक करते हुए अपने मन में कितना जहर छुपा कर रखे थे, अब पता चला क्या आपको? आप कभी भी उस घर वालों से बात मत कीजिए। अगर बात किए तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। ऐसे एक छोटी सी बात झगड़े में बदलकर वो दोनों जिगरी दोस्त जाने दुश्मन के जैसे बदल गए। पंकज सतीश अलग अलग होकर व्यापार करने लगे। उस वजह से दोनों का व्यापार बहुत नुकसान में चलने लगा। लकी और बबलू के बड़े होने तक वो लोग व्यापार में सब कुछ खोकर झोपड़ी में जीने की परिस्थिति आ पड़ी। लकी और बबलू दोनों ऑटो चलाते हुए अपने परिवार का पोषण करने लगे। इतना कुछ होने के बाद भी लकी और बबलू अपने बीच हुए झगड़े के बारे में नहीं भूले। वो दोनों हर बात पे एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। एक दिन लकी बबलू रेलवे स्टेशन के सामने अपने ऑटो को खड़ा करके ठहरे हुए थे। तभी दो व्यक्ति बहुत सारे सामान के साथ ट्रेन उतरे। लकी बबलू भागते हुए जाकर उनके सामानों को उनके हाथों में से छीनकर दोनों अपने अपने ऑटो में सामान रखकर, मेरे ऑटो में चढ़िए, नहीं नहीं मेरे ऑटो में चढ़िए कहकर दोनों उनके सामने ही झगड़ने लगे। अब बस करो, हमें एक ऑटो चाहिए। लगता है तुम्हारा झगड़ा अब खत्म नहीं होने वाला है। हम दोनों एक एक ऑटो में चढ़ेंगे और आपको आधे पैसे ही देंगे, नहीं तो हमारे सामान हमें देकर यहाँ से चले जाइए, हम दूसरा ऑटो देख लेंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचने के कारण लकी बबलू दोनों उन दोनों की शर्त को मान गए। ऐसे हर बात पे झगड़ते हुए वो दोनों बहुत कम पैसे कमाने लगे। एक दिन लकी बबलू दोनों रेलवे स्टेशन आकर देखे कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बहुत सारे लगेज के साथ खड़ी थी। लकी बबलू दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाकर, ऑटो चाहिए क्या माँ? हाँ बेटा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मदद के लिए इंतजार कर रही हूँ। मैं हूं ना माँ, आप जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ूंगा। मेरे रहते हुए उस खटारा ऑटो में क्यों चढ़ोगे माँ? इस बबलू के रहते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोनों उस बूढ़ी औरत के हाथ पकड़कर खींचते हुए, मेरे ऑटो में बैठो, नहीं नहीं मेरे ऑटो में बैठो कहकर फिर से झगड़ने लगे। थोड़ी देर ऐसे बहस करने के बाद वो बूढ़ी औरत, अब बस करो, लड़ना बंद करो। और वो बूढ़ी औरत लक्ष्मी माता के रूप में बदल गई और लकी बबलू से, आप दोनों के यूं झगड़ने के वजह से आप दोनों बहुत कुछ खो रहे हो। ये बात तुम्हें समझाने के लिए ही मैं ऐसे आई हूँ। आप दोनों मिलकर काम कैसे करें इसके बारे में सोचिए। जब आप दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे उस दिन मेरी कृपा आप दोनों पर बरसेगी। आप लोगों को अपनी खोई हुई संपत्ति आपको फिर से मिलेगी। कहकर वहाँ से गायब हो गई।
लकी बबलू दोनों मिलकर उन दोनों ऑटों से एक साथ कैसे काम करे इसके बारे में सोचने लगे। बहुत सोचने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अरे बबलू, मुझे एक उपाय सुझा है रे। हम अपने दोनों ऑटो को जोड़कर एक लॉन्ग ऑटो में बदलेंगे रे, तब हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं ना। हाँ रे, ये आइडिया बहुत अच्छा है रे। लकी बबलू अपने दोनों ऑटो को जोड़कर उसे एक लॉन्ग ऑटो में बदलकर दोनों मिलकर काम करने लगे। नेहा, आरती, पंकज और सतीश भी आपस में बात करने लगे। दोनों परिवार वाले पहले के जैसे मिलकर खुशी से जीने लगे। लक्ष्मी माता फिर से प्रत्यक्ष होकर, देखा ना, आप दोनों मिलकर जीने के वजह से कितने खुश हैं। इतने साल आप लोगों के झगड़ने के वजह से आप अपनी खुशी और संपत्ति सब खो बैठे थे। अब से आप अपने बीच में किसी भी तरह की दरार आने मत देना। कहकर अपने हाथ को घुमाए। वो लॉन्ग ऑटो एक मनी ऑटो में बदल गई। उस ऑटो में से पैसे गिरने लगे। लक्ष्मी देवी उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गई। पंकज, सतीश दोनों मिलकर उन पैसों से फिर से व्यापार करना शुरू किए। बहुत कम समय में ही दोनों करोड़पति बने और तब से सब मिलकर खुशी से जीने लगे। एक गांव में अखिलेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। पत्नी मीरा और बेटा बबलू के साथ खुशी से जी रहा था। अखिलेश उससे जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करता रहता था। अपाहिज और हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को उनके कहे जगह पर मुफ्त में ले जाता था। अपने बस्ती में रहने वाले बच्चों को बिना पैसे लिए स्कूल में छोड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी मीरा, ओ जी, ऐसे बच्चों को यूँ मुफ्त में ले जाने के बजाय वो लोग खुशी से दे रहे पैसों को तो ले सकते हो ना। हमारे पास पुरखों की दी हुई कोई जायदाद भी नहीं है ना। मैं अपने बबलू के साथ बाकी के बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ। कोई मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ ना, उसके लिए पैसे क्यों लेना। इतनी ज्यादा अच्छाई दिखाओगे तो किसी न किसी दिन भुगतोगे जी, देखते रहिए। बबलू स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ता था और समझदार भी था। प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए मॉडल्स तैयार करने बबलू बहुत दिलचस्पी दिखाता था। अपने सारे दोस्तों को माचिस बॉक्स से रेल, माचिस के तीली से ब्रिजेस, ऐसे तरह तरह के मॉडल्स तैयार करके देता था। स्कूल में आयोजन करने वाले हर प्रतियोगिताओं में वो ही पहला इनाम जीतता था। क्योंकि अखिलेश हरदम लोगों की मदद करते रहता था तो लोग उसकी प्रशंसा करते रहते थे। मगर ये बात अखिलेश के दोस्त राकेश को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से वो अखिलेश के साथ बहुत अच्छे से बात करता था, मगर अपने मन में इसके समाज सेवा के वजह से हमारा धंधा नहीं चल रहा है। ये अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। एक बार सारे ऑटो ड्राइवर्स मिलकर अखिलेश का सम्मान किए। वो देखकर राकेश ईर्ष्या से जलने लगा और राकेश कुछ भी करके अखिलेश के जिंदगी को बर्बाद करने के लिए सोचने लगा। एक दिन ऑटो स्टैंड में रहे अखिलेश के ऑटो को राकेश एक लॉरी से ऑटो को टक्कर मारकर चला गया। वो ऑटो चकनाचूर हो गया। फिर राकेश मासूम बनकर अखिलेश के घर आया। कितना बड़ा अनर्थ हो गया है रे, तुम्हारे ऑटो को लारी ने टक्कर मारा है। अब तुम्हारा ऑटो किसी काम का नहीं है रे। ये बात तुमसे कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो सुनकर अखिलेश गश्त खाकर नीचे गिर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिलेश की परीक्षा करके, इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बहन, सारे खर्च मैं देख लूंगा। मगर अपने मन में, इसे अच्छा सबक मिला, अब इसका इलाज करवाकर सबके नजरों में मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा, सोचा। थोड़े दिनों के बाद अखिलेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। अपने टूटे हुए ऑटो को देखकर उदास होकर बैठ गया। ऑटो नहीं रहने के कारण उस सदमे के वजह से अखिलेश बिस्तर पकड़ लिया और बबलू स्कूल छोड़कर मैकेनिक शेड में काम करने लगा। ये बात पता करके बस्ती के लोग
अखिलेश के पास आकर, तुम हमारे बच्चों को मुफ्त में स्कूल छोड़ देते, तुम्हारे वजह से ही हमारे बच्चे अब स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों में हम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बबलू जैसे एक समझदार बच्चे को स्कूल कैसे बंद करवाए? हम सब मिलकर बबलू की स्कूल फीस भरेंगे, फिर कभी भी ऐसे मत करना। कहकर वहां से चले गए। सारे ऑटो ड्राइवर्स मिलकर अखिलेश की मदद करने के लिए राकेश की बहुत प्रशंसा किए। वो देखकर राकेश बहुत गर्व महसूस करने लगा। बबलू फिर से स्कूल में भर्ती हुआ। एक दिन राकेश का बेटा मन्नू बबलू के पास आकर, रे बबलू, तुम तरह तरह के चीजों से हमारे प्रोजेक्ट वर्क्स करके देते थे ना, तो फिर तुम्हारे ऑटो के बॉडी को कैसे बनाए ये क्यों नहीं सोच सकते? बबलू तुरंत अपने ऑटो को मैकेनिक शेड ले गया। छोटे छोटे मरम्मत करके सीमेंट से ऑटो का बॉडी तैयार करना शुरू किया। आखिर में उसे एक सीमेंट ऑटो के जैसे बदल दिया। बबलू सीमेंट ऑटो चलाते हुए अपने घर आया। सीमेंट ऑटो को देखते ही अखिलेश की जान में जान आई और वो उठकर खड़ा हो गया। थोड़े दिनों में ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अखिलेश हरदम के जैसे ही सीमेंट ऑटो चलाते हुए बच्चों को स्कूल ले जाने लगा। थोड़े दिनों के बाद मन्नू बबलू के पास आकर, रे बबलू, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारा ऑटो नाश होने का और तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब होने का कारण मेरे पिताजी ही है। मैंने ये बात मेरे पिताजी मेरे माँ को कहते हुए सुना। ये बात धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर्स तक पहुंची। सब मिलकर राकेश को खूब पीटे और राकेश को अखिलेश के पास ले गए। तुम शिकायत लिखकर दो अखिलेश भाई, हम इसे ले जाकर पुलिस के हवाले करते हैं। नहीं, ये मेरा दोस्त है। मेरे ऊपर जलन की वजह से इसने ऐसे किया होगा, मगर हॉस्पिटल में इसी ने मेरा ख्याल रखा था ना, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके वजह से ही मेरे बेटे का हुनर सबको पता चला है। एक बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी वाले मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे नौकरी देने के लिए आगे आए और इसके पढ़ाई के लिए पूरा स्कॉलरशिप भी दिए। राकेश अखिलेश को माफी मांगा।